हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीइंग अ बेस्ट टीचर। आज की इस वीडियो में हम कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन का मॉक टेस्ट करेंगे एंड इस मॉक टेस्ट में आप अपना इवैल्यूएशन कर सकते हैं कि कितना आपने पढ़ लिया है और कितनी तैयारी की ज़रूरत आपको और है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मॉक टेस्ट। जो भी पर्टिकुलर क्वेश्चन हम रीड करेंगे तो उसका आंसर जो भी आपको पर्टिकुलरली लगता है कि आंसर हो सकता है तो वो आप लाइव चैट में कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन 1 से बिना किसी टाइम वेस्टेज के। So question 1 is, when was the Kothari Commission formed? Very important question, common question and a selected one जो आपकी इस पूरे जो आपका सब्जेक्ट है उसमें है। तो इसके आने के चांसेस 90% हैं, तो इसको तो बिल्कुल आप रट लें। ईयर बिल्कुल रटे जाते हैं देखिए, और जितने भी ईयर बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, नेम बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, तो उनमें समझने वाला कुछ नहीं होता है। उनको सिर्फ आप लर्न कर लें अच्छे से ताकि आप भूलें ना। तो कोठारी कमीशन कब फॉर्म हुआ था? तो 1964, 66, 1968, 70, 1972, 74 या नन ऑफ दी अबव। जो भी सही आंसर आपको लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन 1, 1964-66। कोठारी आयोग का गठन 1964-66 में हुआ था। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2, व्हेन डिड ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड स्टार्टेड? तो कब स्टार्ट हुआ था ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड? देखिए, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड हिंट देती हूँ मैं आपको कि स्टार्ट तब हुआ था जब न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी एंड उसके बाद ही डायरेक्टली ये आ गया था 1 साल के अंदर अंदर। और राजीव गांधी जी ने 1986 की जो पॉलिसी आई थी वो राजीव गांधी जी के अंडर आई थी, जो उस वक्त पर प्राइम मिनिस्टर थे। और इसका एम बेसिकली ये था कि मिनिमम क्रूशियल फैसिलिटीज, जो बेसिक स्कूलों में एक फैसिलिटी है वो है ब्लैक बोर्ड की, कम से कम वो तो हर स्कूल में, हर एक प्राइमरी स्कूल में हमारी कंट्री के हो। तो ये कब आया था ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड? तो ये आया था आपका बिल्कुल सही 1987। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 एंड द क्वेश्चन इज व्हाट फैसिलिटीज वर प्रोवाइडेड अंडर द ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड? कौन कौन सी फैसिलिटीज प्रोवाइड करी गई थी ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के अंडर? टीचर इक्विपमेंट, क्लास टीचर मटेरियल, प्राइमरी साइंस किट या ऑल ऑफ दी अबव? So you have to write the correct answer. देखिए, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का मतलब सिर्फ यहाँ तक सीमित नहीं था कि ब्लैक बोर्ड सभी स्कूल्स में हो। हाँ, एक बेसिक टीचिंग एड होता है, ब्लैक बोर्ड का होना एक जनरल टीचिंग एड है, उसको तो पहुंचाया जाए सभी स्कूलों तक, कंट्री के प्राइमरी स्कूलों तक एंड इवन जितने भी कंट्री के स्कूल्स हैं वहां तक ब्लैक बोर्ड का अर्थात मतलब बाकी इक्विपमेंट्स भी पहुंचाए जाएं जितने भी कंट्री के स्कूल्स हैं उन तक, जैसे कि प्राइमरी साइंस किट, स्कूल टीचर मटेरियल, टीचिंग इक्विपमेंट्स, तो ये सब मिल पाए, ताकि टीचर्स को मिलेंगे तभी वो स्टूडेंट्स को फैसिलिटीज प्राप्त करा पाएंगे। तो all of the above here is correct answer. Next, coming to question number 4, what are the committees related to amendment of national education policy? कौन कौन सी related है national education policy से? तो वो आपको यहाँ पे बताना है। ऑप्शंस है 1990 रामामूर्ति सेटलमेंट कमिटी, नेक्स्ट इज 1992 जनार्दना रेड्डी कमिटी, सी ऑप्शन इज 1993 यशपाल कमिटी, 1992-1993 जिसको हम अक्सर रीड आउट करते हैं, या फिर ये सभी हैं। जो भी आंसर सही लगता है कमेंट बॉक्स में लिखें। द करेक्ट आंसर बिल्कुल सही ऑप्शन डी,
all of the above. Very easy question. Next is question number 5. When was the United Nation Declaration of Child Rights? तो कब था ये? एंड कौन से ईयर को हम, साथ में ये भी बताइएगा, कौन से ईयर को हम बोलते हैं इंटरनेशनल ईयर ऑफ द चाइल्ड? तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, ऑप्शंस में ही आपको आंसर मिल जाएगा, क्वेश्चन भी सेम रहेगा, बस थोड़ा सा ट्विस्ट हो सकता है, तो उस चीज के लिए भी तैयार रहें। तो इंटरनेशनल ईयर ऑफ द चाइल्ड कौन सा ईयर बोलते हैं हम? क्वेश्चन नंबर 5 है एंड द करेक्ट आंसर इज 1989 को बोलते हैं एंड यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन ऑफ चाइल्ड राइट्स इज 20 नवंबर 1929 को हुआ था, बिकॉज 20th जो एनिवर्सरी थी वो थी यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन ऑफ चाइल्ड राइट्स की, दैट इज वाई 20th एनिवर्सरी पे इंटरनेशनल ईयर ऑफ द चाइल्ड सेट किया गया था। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6. अकॉर्डिंग टू द एक्ट, according to which category children will be provided free and compulsory education? तो आयु आपको बतानी है, सो 7 to 14 या सिर्फ 14 years या 6 to 14 या केवल 10 years? एंड द करेक्ट आंसर, वेरी इजी क्वेश्चन, सिर्फ इसी सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है ये क्वेश्चन, आपके सभी सब्जेक्ट्स में पूछा जा सकता है। तो इसको देखिए, ये कॉमन क्वेश्चंस होते हैं जो एक्ट्स पॉलिसीज से रिलेटेड होते हैं एंड दिस इज वेरी बेसिक क्वेश्चन फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन का, तो इसको बिल्कुल अच्छे से लर्न कर ले, डेफिनेटली आएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7. व्हाट इज द मेन फॉर्मूला ऑफ NCF 5? मतलब नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 का प्रमुख सूत्र क्या है वो आपको बताना है। लर्निंग विदाउट लोड, एजुकेशन फॉर पीस, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन या ऑल ऑफ दी अबव? एंड द करेक्ट आंसर हियर इज मेन फॉर्मूला पूछा है। देखिए, जब ज्यादातर क्वेश्चन में मेन पूछा जाता है तो आंसर एक ही होता है, अदरवाइज ये पूछा जाता कि व्हाट वाज द फॉर्मूला, व्हाट वाज द फॉर्मूला फॉर NCF 2005 या व्हाट वाज द एम ऑफ NCF 2005, मेन वर्ड नहीं होता तो ABC तीनों ऑप्शंस करेक्ट होते, तो ऑल ऑफ द अबव पे आप टिक कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे मेन पूछा है तो मेन 90% क्वेश्चंस में सिर्फ एक ही ऑप्शन होता है। इम्पोर्टेंट फॉर्मूला, प्राइमरी फॉर्मूला या प्राइमरी ऑब्जेक्टिव, प्राइमरी एम, प्राइमरी कुछ भी ऐसे करके जब एक ही चीज मतलब मेन चीज पूछी हो तो मेन हमेशा एक ही होती है ज्यादातर, कुछ एक्सेप्शनल क्वेश्चंस को छोड़ के। और जो यहाँ पे करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, लर्निंग विदाउट लोड, बिना भार के अधिगम। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8. When was the सर्व शिक्षा अभियान लॉन्च्ड? सो ईयर लर्न बेस वाले, देखिए लर्निंग बेस्ड क्वेश्चन कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन में बहुत है, समझने से ज्यादा इसमें आपको लर्न करना है। सो ईयर्स, पॉलिसीज के नाम, इनैक्टमेंट्स, ये सब आपको लर्न करना ही पड़ेगा, सो मेक श्योर एक रिवीजन आप एग्जाम से पहले भी जरूर करें इसकी। एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज option A 2001 and 2002. Next is question number 9. What are the characteristics of culture? तो culture varies, बिल्कुल वेरी करता है, भिन्न होती है संस्कृति हर जगह की। Culture speed is modesty. संस्कृति गतिशील होती है, बिल्कुल सही। संस्कृत इज ऑफन आइडियोलॉजिकल, तो आइडियोलॉजिकल भी होती है, अक्सर वैचारिक भी होती है, हमेशा नहीं बट अक्सर होती है, तो ये कहना बिल्कुल सही होगा। सो करेक्ट ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों ही सही है, तो ऑप्शन 4 कह रहा है ऑल ऑफ द अबव की ABC तीनों सही है, तो ऑप्शन डी हो गया आपका आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 10. What are the objectives of liberalization policy?
ऑप्शंस रीड कर सकते हैं, इंग्लिश हिंदी दोनों में गिवन है। एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑल ऑफ द अबव। ऊपर के तीनों आप पढ़ सकते हैं, बिल्कुल आपको एक रीडिंग करते ही पता चल जाएगा कि तीनों सही हैं। एंड द करेक्ट आंसर जो है वो है ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11। एक्सपैंड एनसीएफ 2005। एक्सपैंड मीन्स आपको फुल फॉर्म बतानी है, पूर्ण रूप बताना है। एनसीएफ 2005 का, एनसीएफ का बेसिकली क्या एक्सपेंडेड फॉर्म है? तो एन स्टैंड्स फॉर नेशनल, तीनों में ही नेशनल है। देन सी स्टैंड्स फॉर करिकुलम, देखिए एक जगह करिकुलम है, एक जगह कॉमन है, एक जगह क्लास है। सो करिकुलम वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12। द पर्पस ऑफ इवैल्यूएशन इज नॉट टू। क्या इवैल्यूएशन का पर्पस नहीं है? टू मोटिवेट चिल्ड्रन टू स्टडी अंडर थ्रेटो। बाकी ऑप्शंस थोड़ा सा यहाँ पे अलाइनमेंट की मिस्टेक है। नेक्स्ट इज लेबल द चिल्ड्रन एज स्लो लर्नर्स टू। फोर्थ आपका थर्ड ऑप्शन जो है वो है आइडेंटिफाई चिल्ड्रन हु नीड रेमिडेशन, या फिर फोर्थ ऑल ऑफ द अबव। हिंदी में आप क्वेश्चन यहाँ देख सकते हैं, दो ऑप्शंस यहाँ हैं, दो यहाँ है। एंड द करेक्ट आंसर इज उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। मेजर शिफ्ट इन एजुकेशन इज फ्रॉम टीचर सेंट्रिक टू whom? लर्नर सेंट्रिक, पेरेंट सेंट्रिक, मैनेजमेंट सेंट्रिक, या ऑल ऑफ दी अबव। हिंदी में राइट हैंड साइड में आप रीड कर सकते हैं। एंड द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए, लर्नर सेंट्रिक, शिक्षार्थी केंद्रित। Next is question number 14. Stress related problems of students can be overcome by what? Teaching से, guidance and counseling से, commanding से, या all of the above। जो भी सही ऑप्शन लगता है आपको कमेंट बॉक्स में साथ साथ लिखते चलें। तो इससे देखिए एक आपका हेल्दी कम्युनिकेशन भी होगा अदर स्टूडेंट्स के साथ, साथ में आपकी प्रैक्टिस भी होगी और आपका इवैल्यूएशन भी। And the correct answer is absolutely correct, guidance and counseling। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 15। As per NCF 2005, one main goal of mathematics education in school is to। क्या मुख्य, देखिए मैथमेटिक्स एजुकेशन की बात की जाए तो क्या गोल है मैथमेटिक्स एजुकेशन का NCF 2005 के अकॉर्डिंग? डेवलप न्यूमरेसी skills, enhance problem solving skills, nurture analytical ability, या फिर mathematize the child's thought process। And the correct answer is mathematize the child's thought process। बच्चे के विचार प्रक्रिया का गणित करें, या उसमें गणित शामिल हो, बेसिकली एक मैथमेटाइज कर दें उसके माइंड को। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 16। एज पर NCF 2005, मैथमेटिक्स करिकुलम इज एम्बिशियस, कोहेरेंट एंड टीचर्स इंपॉर्टेंट मैथमेटिक्स। हेयर एम्बिशियस रेफर्स टू व्हाट? ऑप्शंस रीड कर सकते हैं आप, इंग्लिश हिंदी दोनों में गिवन है। And the correct answer is option B, very correct। Next is question number 17. The first committee to be constituted after independence by the government of India on women's education was Dr. Radhakrishnan Commission, Dr. Durgabai Deshmukh Committee, the Mudaliar Commission, या none of these।
And the correct answer is option B, Dr. Durgabai Deshmukh Committee. आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 18 पर. One of the objective of the secondary education is to encourage the individuals to struggle for the social dash of the country. Options are expansion, development, training या none of these. And the correct answer is option B, development, vikas. Next is question number 19. For which class of people secondary schools are recommended to be constructed? Higher class, middle class, upper class या none of the above. जो भी करेक्ट आंसर लगता है आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें. And the correct answer for this question is option B, middle class. Next is question number 20. Regarding co-education at the secondary stage, the 1952-53 Education Commission has suggested that to start resource in several states could not afford, there should be objection to extend co-education schools to maintain separation school for boys and girls. तो एक ऑप्शन ऊपर है द सिचुएशन इन आवर कंट्री वारंट्स एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मोर बॉयज स्कूल देन को एजुकेशनल स्कूल. हिंदी में ऑप्शंस आपको यहाँ मिल जाते हैं. एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, टू स्टार्ट रिसोर्स इन सेवरल स्टेट्स कुड नॉट अफोर्ड. Next is question number 21. What is called Magna Carta of English Education in India? Options हैं Wood Dispatch 1854, Macaulay's Statement 1835, Carter of 1813 या फिर Auckland Prospectus. And the correct answer is option A, Wood Dispatch. Next is question number 22. The fundamental duties are included in the Constitution by which of the following Act? 40th Amendment Act, 40th Amendment, 44th Amendment Act या फिर 43rd या फिर 42. जो भी करेक्ट आंसर लगता है कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं. एंड में आपको ही हेल्प होगी, आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी है. एंड द करेक्ट आंसर इज 42 amendment. Next is question number 23. Which of the following article of the Constitution contain fundamental duties? Important and very basic question also. And the correct answer is option B, 51A. Next is question number 24. Which article of the Constitution abolished untouchability? Options are Article 18, Article 15, Article 14, Article 17. The correct answer is Article 17. देखिए अनटचेबिलिटी के बारे में सिर्फ आर्टिकल 17 में बात नहीं की गई है. कॉन्स्टिट्यूशन में ये एबॉलिश करता है अनटचेबिलिटी को, जो डायरेक्ट क्वेश्चन है आपका. लेकिन अनटचेबिलिटी के बारे में और भी आर्टिकल्स हैं.
क्या पता 18, 15 और 14 में भी अगर आप देखेंगे तो कुछ अनटचेबिलिटी के बारे में लिखा हो सकता है। तो कई बार स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये आर्टिकल नहीं होगा, ये होगा। तो देखिए, अगर थोड़ा सा पार्ट भी है, कुछ उसमें बात कही गई है इसके बारे में भी, तो वो भी इंक्लूड हो सकता है। हमें ऑप्शंस को देखना पड़ता है हमेशा। यहाँ पे तो इसका डायरेक्ट आंसर सही है बिल्कुल, कॉन्स्टिट्यूशन एबॉलिशेस अनटचेबिलिटी। बट कुछ भी आर्टिकल्स के क्वेश्चन होते हैं तो वहां पे आप सभी के डाउट देखने को मिले हैं। तो इसका देखिए, आप गूगल कर रहे हैं तो गूगल पे आपको सारे आर्टिकल्स में कुछ ना कुछ अनटचेबिलिटी का दिखा देगा। बट जो मेन आपको देखना है कि कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से आर्टिकल में जो समाप्त करता है अनटचेबिलिटी को, कौन सा आर्टिकल करता है, तो दैट इज आर्टिकल 17। Next is question number 15. In which part of the Indian Constitution the directive principle of state policy are mentioned? Part 2, Part 3, Part 4 या फिर Part 5? And the correct answer is Part 4. Next is question number 26. The elements of the directive principle of the state policy are explained in the articles. कौन से articles में? From 36 to 51, from 12 to 35, from 5 to 11 या फिर none of the above. And the correct answer is option A, 36 to 51. Next, question number 27. Full form of RTE Act is? तो पहचाने करेक्ट ऑप्शन। बहुत इजी क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है और अदर सब्जेक्ट्स में भी आपका आ सकता है, किसी एक सब्जेक्ट से ही लिमिटेड नहीं है ये क्वेश्चन। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, राइट टू चिल्ड्रन, राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट। Next is question number 28. RTE 2009 Act is based on which article of the Constitution of India? Article 43, Article 45, Article 75, Article 35. And the correct answer is ऑप्शन बी, आर्टिकल 45। देखिए, आप एजुकेशन फील्ड में हैं, टीचर बनने जा रहे हैं, आर्टिकल 45 की ब्रीफ स्टडी कर लें, आपको हेल्प मिलेगी इन एग्जाम्स में भी, आगे टेट एग्जाम्स में भी, एंड इवन आप किसी गवर्नमेंट जॉब का भी एग्जाम देते हैं तो उसमें भी आपको बहुत हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 29. द फुल फॉर्म ऑफ CCE इज? क्या फुल फॉर्म है? कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, बिल्कुल सही, सतत और व्यापक मूल्यांकन। Next and the last question of this mock test is question number 30. Elementary education covers education from class dash to dash. From class 1 to 5, from class 6 to 8 या फिर class 1 to class 8 या फिर all of the above. तो यहाँ पे भी देखिए, पिछली वीडियो में एक क्वेश्चन डाला गया था तो वहां पे थोड़ी सी कंफ्यूजन थी। तो एलिमेंट्री एजुकेशन की बात हम करते हैं तो बेसिकली देखिए, प्राइमरी होती है 1 to 5 एंड जो एलिमेंट्री है वो 6, 7, 8 बेसिकली होती है, एंड प्री प्राइमरी होती है नर्सरी, केजी एंड फर्स्ट सेकंड को भी उसमें इंक्लूड किया जा सकता है, कई स्कूल्स करते हैं, उसी को प्री प्राइमरी भी बोलते हैं। तो एलिमेंट्री एजुकेशन की जब हम बात करते हैं तो हम 1 to 8 काउंट करते हैं, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। लेकिन जब हम एलिमेंट्री एजुकेशन ना करके एलिमेंट्री क्लासेस की बात करेंगे तो वो 6, 7, 8 के लिए जाएगा। जब हम जनरल में बात नहीं कर रहे हैं, उसको प्राइमरी के साथ कंपेयर कर रहे हैं और ऑप्शन में प्राइमरी भी हो, लेकिन ऑप्शन में प्राइमरी बात नहीं की गई है, उसकी कोई जिक्र नहीं किया गया है प्राइमरी का, और एलिमेंट्री की इन जनरल बात हो रही है,
तो आप कंसिडर कर सकते हैं। तो यही थे 30 क्वेश्चंस इस वीडियो के माध्यम से आप सभी के लिए। एक और मॉक टेस्ट करेंगे इसके बाद अगेन 30 क्वेश्चंस का। तो उसके लिए कर दे चैनल को सब्सक्राइब, ताकि तब भी नोटिफिकेशन डाला जाए, कोई भी प्रीमियर लगाया जाए तो वो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। साथ में टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वहां से नोटिफिकेशन आपको विद इन अ सेकेंड डेफिनेटली मिल जाएगा। So thank you for watching this video, and do share this video with your friends and subscribe to our YouTube channel, which is Being a Best Teacher. Thank you.